बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं और आइंदा कुछ दिनों में वो जो है अपना इक़्तिदार भी संभाल लेंगे। अब इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया है कि 20 जनवरी को सदारत का ओहदा संभालने तक अगर गज़ा में इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो इसके नताइज संगीन होंगे। लेकिन हमने तो अभी तक ये सुना था कि ट्रंप जब आएंगे तो जंगें ख़त्म कर देंगे, ट्रंप जब आएंगे तो कोई नई जंग नहीं होगी और हर तरफ अमन की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखते हुए जिसमें उन्होंने इसराइलियों की बड़ी हमायत कर दी है, उस पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी एक सियासतदान के यू टर्न के फॉर्मूले को जो है वो पसंद करते हैं या वो भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर इतना चेंज ले आए हैं। दूसरी चीज़ जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करनी है वो ये है कि हम आज तक ये समझते आए हैं कि अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रूसी सियासत नहीं है, वहाँ पे नस्ल दर नस्ल सियासत नहीं चलती, वहाँ पे अपनों को नवाजने का जो निज़ाम है वो नहीं है। लेकिन अब जो इनके इस वक्त के सदर जो बाइडन हैं, जो कि अब जाने वाले, उन्होंने जाने से पहले अपने बेटे को जो है वो सदारती माफ़ी दे दी है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि अमेरिका में भी रूसी सियासत आने लगी है। और तीसरी और अहम चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कबीना है वो पहले ही उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, उस पर काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं कि वो इसराइल नवाज और हिंदू नवाज कैबिनेट बना रहे हैं। तो जो रोज़वेलेट एक होटल है जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो है वो उसका एक एसेट है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से अमेरिका में एक जो है वो मुआहदा किया गया है लीज़ के हवाले से, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के एक आने वाले मुशीर ने बेवकूफ़ मुआहदा या फिर एक जो है वो उनका मतलब ये है कि ये जो मुआहदा है ये बिल्कुल किसी पागलपन का एक नमूना है। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यूएसए से मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट साहब। सबसे पहले तो क्योंकि आप अमेरिका में हैं, ज़्यादातर हालात आप करीब से देख रहे हैं, हम तो वही सवाल आपके सामने रखेंगे जो हम खबरों में सुन रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द से हमें इतलात मिल रही हैं। आप करीब बैठे हैं, बताइएगा ये जो स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उनके इक़्तिदार संभालने से पहले पहले इसराइली यरगमालियों को छोड़ दिया जाए, इनको इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो इलेक्शन जीता है इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती और डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा अपनी आखिरी इनिंग खेलने जा रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा वो फैसले करेंगे जो पहले कभी नहीं कर सके और इस दफ़ा उन्हें ये भी कोई थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगली टर्म पे उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो इसलिए वो थोड़ा मुहतात खेलें। तो इस दफ़ा उनकी सदारत के दौर में हमें यू टर्नों की बहुतात नज़र आएगी। मेरा ये मतलब गैस है या तज्जिया है, तो इन्फॉर्मेशन तो इसको नहीं कह सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप इस बेस पे आए थे इक़्तिदार में कि वो जंगों को ख़त्म करके पुरअमन अमेरिका चाहते हैं और सबसे पहले अमेरिका चाहते हैं और पाकिस्तान अमेरिका फर्स्ट चाहते हैं। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हमास को या इसराइल की मफाद में बात कर रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी है, वो उसके बगैर मूव नहीं कर सकते। यहाँ अमेरिका में वो अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अंजाम नहीं दे सकते। इधर अमेरिका में जहाँ पे कानून का बोलबाला है और अदलिया की बालादस्ती है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत सख्त कवानीन है, तो इधर जो एक निराली और अनोखी मिसाल है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद बताया था, वो ये है कि मतलब अल्लाह आपका भला करे कि जो इसराइली कौम है यहूदी, उनके लिए सर्विसेज इदारे ही अलहदा हैं, यानी कि उनकी पुलिस भी अलहदा है, उनकी एम्बुलेंस सर्विस भी अलहदा है, उनके मेडिकल सेंटर्स भी अलहदा हैं।
इसके अलावा आई थिंक सो कि कुछ और चीजें भी अलहदा होंगी, मुझे इस बारे में इल्म नहीं। तो अगर सदर ट्रम्प ने अच्छा। उनके हवाले से बयान दिया है तो इसमें कोई इतना कोई मजाका खेज बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बेस जो है वो इसराइल पे करती है। ठीक है। और बट साहब, ये जो यू टर्न्स आपने कहा कि क्योंकि वो ये उनका लास्ट टेन्योर होगा तो यू टर्न्स हो सकते हैं, आप समझते हैं कि यू टर्न्स का रिवाज जो है ये पाकिस्तान से उठा है? पाकिस्तान से यू टर्न्स का रिवाज तो मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिया कि नहीं लिया, पर एक बात और समझ आई है, वो क्या? वो ये कि पाकिस्तान की मरूसी सियासत जरूर दाखिल हो गई है अमेरिका में। हाँ, और आप बड़ा अच्छा बताते होते हैं, आप हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते हैं कि अमेरिका में ये चीज़ें नहीं हैं, ये बाहर दुनिया में ये चीज़ें नहीं हैं, इनको ये लालच नहीं होता कि हमने अपने बेटे को लाना है, बेटी को लाना है, किसी रिश्तेदार को लाना है। लेकिन ये क्या जी, खबरें हम सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के समधी और जिस तरह से सदर जो बाइडेन ने अपने बेटे को सदारती माफ़ी दे दी है, ये सब मामला कैसे शुरू हो गए अमेरिका मुझे लगता है कि पाकिस्तान का असर कुछ अमेरिका पे भी आ गया है, और क्योंकि ये में? यहाँ सऊदी अरब से वो मुतासर हो गए हैं, और मुतासर होकर उन्होंने ये काम शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटियों के दो जो सिसर हैं, यानी कि अपने दो समधी, उनको एज हाँ एडवाइजर जी। नामजद कर दिया है, और सदर बाइडन ने अपने हम्म। बेटे को माफी दे दी है। पहले ये ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलती थी, और मैं ये समझता हूँ कि क्लिंटन ने एक मॉरल थोड़ा सा उस पे एलिगेशन लगा था, वो स्कैंडल के हवाले से, तो उन्होंने भी दोबारा, हालांकि उस पर कानूनी चाराजोई कोई नहीं हो सकती थी, पर वो एक इखलाकी अच्छा। तौर पे बाउंड हुए थे, तो उन्होंने भी कौम से माफी मांग के अपनी जान छुड़ाई थी, और वो कोर्ट में भी पेश हुए थे, अगर आपको याद हो तो कहने का मकसद ये है हम्म। कि जो रवायात हैं वो दम तोड़ी हैं। मैं इस वक्त अमेरिका में इस दफ़ा जब आया हूँ, तो मैं अपने एक हम्म। होस्ट से बात कर रहा था, अपने दोस्त से। मैं उसे कह रहा था कि जो जी। नॉर्म्स अमेरिका की मैंने देखी हुई हैं, वो नॉर्म्स इधर भी दम तोड़ती मुझे नजर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात हाँ। बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब इधर नॉर्म्स ये हम्म। थी कि अगर आप किसी मॉल में या किसी हॉस्पिटल में या किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, तो आप पहले एंटर हो रहे हैं तो आपने दरवाजा पकड़ के रखा हुआ है, तो 5-6 लोग एंटर हो गए हैं और आप उसके बाद एंटर हुए हैं। तो उसके बाद हम्म। आपके बाद मैं आ गया हूं, तो मैंने आपसे वो दरवाजा पकड़ लिया और आपको रिक्वेस्ट की है कि आप अंदर चलें, तो मैं फिर आपके पीछे आता हूँ। यानी कि एक दूसरे बिल्कुल। को कुशन देते थे। और गाड़ी में हाँ। अगर आपने सड़क पे पैर रख दिया है, तो गाड़ी जो है वो 100 गाड़ियां अगर सड़क पे मौजूद हैं, बसेस गाड़ियां, तो वो वहां पे जैम हो जाती थी। तो अगर कोई हम्म। गाड़ी आमने सामने आ गई है, मतलब एक कि पहले मैंने गुजरना है या पहले मैंने गुजरना है, तो वो एक दूसरे की रिक्वेस्ट करते थे कि पहले आप गुजरे, पहले आप गुजरे। इस पे जिदबाजी हो जाती थी कि नहीं, पहले आप ही गुजरे। ठीक है जी। वो नॉर्म्स अब दम तोड़ गई है। इस दफा अमेरिका में मुझे वो नॉर्म्स नजर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी हम्म। तब्दीली है, उसमें मराहल में चल रहा है। जैसा एक पार्टी आई थी ना, वो तब्दीली आई रही, तब्दीली आई रही, तो ये हाँ जी, अमेरिका भी हाँ उसी में जी, हाँ चल जी। रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी ट्रांस में जो है वो अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बट साहब, ये आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया है कि जिस तरह से नॉर्म्स वैल्यूज़ में तनज़्ज़ुली आ रही है, हम अभी तक समझते थे हमारी सोसाइटी में आ रही है। आपने अमेरिका के बारे में बताया, अमेरिका जिसको बहुत आइडियलाइज़ किया जाता है। हम ज़रूर इस पे बात करना चाहेंगे कि आखिर इस पूरी माशरती तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और बात अभी कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सअप, आप सब जानते हैं कि यूएसए में है, और यूएसए एक ऐसा मुल्क है जिसकी हम लोग हर चीज़ में मिसालें आज तक देखते आए, सुनते आए और उनको मानते भी आए कि उनके तौर तरीके, उनका डिसिप्लिन, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस विजिट में व्हाट्सअप हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे भी उन्होंने तनज़्ज़ुली देखी। व्हाट्सअप ओवरऑल ये सारी तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है जिस तरह दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरह ओवरऑल तनस्ली भी हम्म। दुनिया में हो रही है। पहले ये समझे, हाँ। पाकिस्तान में भी नॉर्म जो है वो अब तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब इखलाकियात, हम्म। रवादारी और इकदार जो हैं वो दम तोड़ गई हैं पाकिस्तान में।
अमेरिका में अभी कुछ मौजूद है, और जाहिर बात है कि टाइम के हाँ। साथ साथ ये भी तो और जाएंगे। ये हमने कभी लाइफ में नहीं सुना था कि जो बाप है अमेरिकन सदर, वो अपने बेटे को हम्म। माफी दे देगा उसके केसेस में, या कोई हम्म। अमेरिकन सदर ऐसा भी होगा जो अपने रिश्तेदारों को एज एडवाइजर या एज मतलब अच्छे अच्छे ओहदों पर तैनात करेगा अपने सपोर्टर्स को। ये पहली दफा मैं अपने हम्म। होश में देख रहा हूँ कि सदर ट्रम्प जो है वो हाँ। ऐसे मतलब तैनातियां कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हम्म। दुनिया भर में नॉर्म्स जो हैं वो अपनी मौत आप मर रही हैं, और एक जो पैसा कमाने की दौड़ है उसमें सब लगे हुए हैं और अगली जिंदगी को भूल चुके हैं और मौजूदा जिंदगी को लग्जरी से हम्म। लग्जरी करना चाहते हैं। तो बट साहब, आप एक गेस्ट के तौर पे गए और आप इतने हैरान हो रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, ज़ाहिर है आप वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं वहाँ लोगों से, वो इस चीज़ को किस तरह से उनके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आया है? ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट तश्कील दे रहे हैं, अपने करीबी लोगों को जो है वो नवाज रहे हैं, जिस तरह से सदर जो बाइडन ने अपने बेटे को माफ़ी दिलवा दी है, तो लोगों का क्या रवैया है इस पे? मेरा ये ख्याल है कि लोग हैरान हैं, और वो लोग भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, और उन्हें पता है कि हुँ। ऐसा हो सकता है जैसा कि मतलब दुनिया में हो रहा है। तो लोग जो हैं वो रूटीन हुँ। समझ रहे हैं इस तब्दीली को। लोग इसको कोई बुरा नहीं समझ रहे। अब मैं आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं किसी बुजुर्ग जो हैं गोरे शोरे उनसे गपशप लगाऊंगा, हुँ। वो उनको उनसे पूछूंगा आपको ये रवायात दम तोड़ती कैसी दिख रही हैं, फिर आपको अपने अपने प्रोग्राम में हाँ। जरूर बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा, फिर हम उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी ये बताइएगा, जी। ये जो सदर जो बाइडेन के जो बेटे हैं, इनके ऊपर चार्जेस कुछ इस तरह के हैं, कुछ टैक्सेस के हैं, कुछ जो है वो इस तरह की मनशियात इस्तेमाल करने पे हैं जो ममनुआ है वहाँ पर, और बंदूक रखने के इस्तेमाल पे हैं। आपके ख्याल से अमेरिका में ये बड़े संगीन जराइम में ही आते हैं, ज़ाहिर है, तो जब इनको माफ़ी मिली है, डोनाल्ड ट्रंप भी इसके ऊपर जो है वो हैरान दिखाई दिए हैं। अमेरिकन लॉ में तो छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, इन जो है वो जराइम को आप किस तरह देखते हैं अमेरिका में? अ, जो हमारे पहले गवर्नर थे पंजाब के चौधरी सरवर, जो आजकल ये खबर भी है पीटीआई में रहे, पहले नून लीग में रहे, फिर वो पीटीआई में गए और फिर पीटीआई से उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो वापस पीटीआई में जाने के लिए पर तोल रहे हैं, अभी बानी पीटीआई की तरफ से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली। गवर्नर सरवर अच्छा। का स्कॉटलैंड में एक चेन है स्टोर्स की। अभी उधर का जो स्कॉटलैंड का सीनियर मिनिस्टर है, लाइक चीफ मिनिस्टर, तो वो हम्म। गवर्नर सरवर का बेटा है। गवर्नर सरवर हाँ। ने जो स्टोर ये पॉलिटिक्स करते थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, और इन्होंने स्टोर्स की चेन बनाई हुई थी, और इनका भाई वो सारा बिजनेस रन करता था। वो जो बिजनेस था हम्म। उसमें इनके भाई ने मतलब वो रन करता था, वो टैक्स जो है उसको मतलब वायलेट कर देता था, मतलब वो इसको टैक्स पे नहीं कर रहा था, सही छुपा रहा था। तो गवर्नर हम्म। सरवर ने इस पे बहुत कानूनी पेचीदगियां झीली हुई हैं बरतानिया में, और ये हालात हो गए कि गवर्नर सरवर वहाँ पे यानी कि ब्लैकलिस्ट हो गए और दोबारा वो पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सके थे इस टैक्स ना देने की वजह से। अब बरतानिया, अच्छा। अमेरिका और जितने महज़िब मुल्क हैं, इनमें टैक्स हम्म। चोरी करना इतना ही बड़ा क्राइम है जितना किसी का कत्ल करना है। तो मेरा हाँ। ये ख्याल है, क्योंकि पहले तो ये हमारे यहाँ ये होता है माजरत के साथ कि हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप का होता है, और माँ बाप पूरा हम्म। मतलब फोकस इस बात पे लगा देते हैं कि ये बड़ा होके एक बड़ा इंसान बने और हमारा ताबेदार रहे, और हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करे, हमारे हमें बूट पिलाए बनाए, हमारे रोजगार का सिलसिला बना रहे हमारे लिए, और हमारी खिदमत करे, हमारा ओबीडियंट रहे। ये मौजिब हम्म। ममालिक में ऐसा सीन नहीं है। आपका जो बच्चा पैदा होता हम्म। है वो स्टेट का बच्चा कहलाता है, स्टेट उसकी ठीक रिस्पॉन्सिबल है। होती है। आपने उसके दूध पैम्पर और उसके खाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करना, ये हुकूमतें उसके हम्म। लिए अरेंजमेंट करेंगी, हुकूमत उसको एजुकेशन देगी। आपने सिर्फ उसको अपने घर में रखना है अपने साथ, वो भी अपनी
मतलब सहूलत के लिए। अगर आप स्टेट से कहें कि आप ये ठीक है। बच्चा ले लें और इसको मतलब आप पढ़ा लिखा लें, तो फिर वो आपसे बच्चा ले लेंगे और पढ़ा लिखा लेंगे, और जब वो बड़ा होगा तो वो फिर बच्चा आपसे पूछ लेगा, आप पूछ लेंगे कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। अगर वो रहना चाहता होगा तो वो आपके साथ आ जाएगा, नहीं तो सारा एजुकेटेड करके रियासत जो है बच्चे को रोजगार पे खड़ा कर देगी। तो कहने का मकसद ये ठीक हो है गया। कि टैक्स चोर इसका ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप टैक्स पेयर अच्छे होते हैं। तो टैक्स चोरी करना बिल्कुल। मुल्जिम मालिक में बड़ा एक फौजदारी केस है, जिसमें बाइडन ने अपने बेटे को आई थिंक $100 लाख के करीब $76,000 या $1 लाख का हाँ उन्होंने इतराफ किया जो टैक्स चोरी किया था। जी। तो हम बात करेंगे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की काबीना कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें जिन लोगों को नामजद किया जा रहा है उनको इसराइल नवाज या हिंदू नवाज कहा जा रहा है। साथ ही साथ रोज वेलेट होटल के हवाले से हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। बट साहब, डोनाल्ड ट्रंप की काबीना बहुत ज़्यादा खबरों में आ गई है और कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। कहा जा रहा है उसमें जो लोग हैं वो इसराइल नवाज हैं, वो हिंदू नवाज हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस काबीना को, और इसमें जो लोग हैं उनको इतना कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों किया जा रहा है? मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस की तैनातियां जो की हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। वो जी। कंट्रोवर्शियल है, फिर जो इन्होंने अपनी बेटियों के समधी बेटियों के ससुर जो हैं उनकी बतौर एडवाइजर तैनातियां वो भी काफी काबिल गौर हैं। फिर इन्होंने अच्छा। इन्होंने जिसको वजीर दाखिला नामजद किया है एलन मस्क को, तो जी। वो भी इनका वोटर सपोर्टर था, उसने काफी पैसा इन्वेस्ट किया था एलन ने इनके इलेक्शन पे। तो मैं ये समझता हूँ ये पहले रवायात नहीं थी अमेरिकन की, अब ये पहली दफा ऐसा हुआ है। हाँ और जो हाँ। इन्होंने तैनातियां की हैं उनमें मतलब प्रोपेगेंडा आई थिंक सो कुछ ज्यादा है, क्योंकि पहली दफा नॉर्म्स ब्रेक हो रही हैं वहां पे। तो इस वजह से शायद लोग जो है ना वो भाप ज्यादा उठ रही है। तो मेरा ये ख्याल है ये पाकिस्तान होता तो हम्म। शायद ये रूटीन मैटर होता। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कैश पटेल और तुलसी हैं कोई, इनके बारे में भी बहुत जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या बताएंगे हमें इनके बारे में? देखिए तुलसी जो है वो ना सिर्फ सीआईए में एफबीआई में सर्व कर चुकी हैं, और बड़ी सीनियर और मंडी हुई इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुकी हैं। उनकी बड़ी ग्रिप है इंटेलिजेंस मामलात पे। तो उनको हम्म। बतौर डायरेक्टर इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो नामजदगी की है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा इजाफा है। उस पे हमें इतराज जो हम्म। है बतौर पाकिस्तानी है वो ये कि जो है ना तुलसी, वो मोदी जी। की तरफ उनका टिल्ड है थोड़ा सा। उस पे बतौर पाकिस्तानी तो मैं हाँ। इतराज कर सकता हूँ, बतौर अमेरिकन शायद मैं इतराज नहीं कर सकता। मैं उन पे टिल्ड हम्म। है। और मोदी ने जब गुजरात में कत्लेआम किया था मोदी के खिलाफ, मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया था, यूएन ने एक्शन लिया था, उस पर पाबंदी आयद की थी। तो तुलसी ने उनके हक में बयान दिया था और ये कंडेम किया था यूएन के इस इकदाम को। तो तुलसी अच्छा। तुलसी इंडिया तशरीफ भी ले गई थी। और मोदी जो हैं वो दावेदार हैं उनसे बड़े करीबी रवाबत के, और तुलसी भी उनसे काफी क्लोज रिलेशन में समझी जाती हैं। तो इस पे बतौर पाकिस्तानी तो हम्म। हमें इतराज हो सकता है, वैसे ये तैनाती बिल्कुल मेरिट पे है। और ठीक आने है। वाले वक्त में इंटेलिजेंस के लिए वो मजीद बेहतरीन काम करेंगी। ये सदर ट्रम्प की अच्छी नामजदगी है। और हम ये समझते हैं क्योंकि वो ठीक है। भारत की तरफ उनका टिल्ड है, तो इसलिए पाकिस्तान को इतराज होना चाहिए, जो कि है ये बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। और भट्ट साहब, न्यूयॉर्क में 100 साल पहले तामीर होने वाला पाकिस्तानी होटल रोज वेलेट, जो कि पीआईए की मलकियत है,
उसके हवाले से जो खबर गर्दिश में आई कि वो रडार पे है इस वक्त, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट से $220 मिलियन के 3 साला लीज़ के मुआहदे को जो ट्रंप ने अपने एक डिपार्टमेंट के लिए इंडियन नज़ाद मशीर को नामजद किया, वो इसे कह रहे हैं कि जी पागलपन है। ये क्या मुआहदा है और क्यों इसे पागलपन करार दिया जा रहा है? देखें, ये ख्वाजा साद रफीक PMLN के PDM के दौर में ये मुआहदा हुआ था, जब ये बात हो रही थी कि ये, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, हमारा प्रोग्राम काफ़ी दिनों के बाद आज हो रहा है कि PIA एक दफ़ा फिर फ्रूटफुल एयरलाइन होने जा रही है, बल्कि हो गई है। हम क्योंकि लेट जी हैं, जी। अब नाज़रीन को एक खुशखबरी भी सुनाएं, क्योंकि हम खुशखबरियां नहीं सुनाते ज़रूर। अपने प्रोग्राम्स में, कि यूरोप की तमाम फ्लाइटें जो हैं वो खुल गई हैं PIA के लिए, यानी कि वो हाँ जी। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, सरवर खान नाम था उस मिनिस्टर का, वापसी वाले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिसके बाद PIA के पे बड़ी क्रिटिसाइज हुई थी और यूरोप ने पाबंदी लगा दी थी अपने फ्लाइटें आने पे। वो केस हम जीत गए हैं और PIA के लिए वो खुल गया यूरोप वाला। और ये खुलने से अब बिल्कुल। PIA की जो बोली लग रही थी कि 1 अरब के 10 अरब लगा रहे थे कुछ लोग, अब PIA की बोली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, अगर बिकनी है तो, अगर इसको ही बेहतर कर लें तो बेहतर की जा इंशाल्लाह। सकती है। अच्छा, इंशाल्लाह तो बिल्कुल ठीक। ये मुबारकबाद है। और दूसरी बात ये है कि हम्म। इकोनॉमी भी हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है। तीसरी बात ये है कि स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी बहुत ऊपर जा रही है। तो अल्लाह तो करे अब फिर ये सारी, अब पीआईए को जो प्राइवेटाइज करना था, वो तो नहीं करना, अब तो नहीं जरूरत पड़ेगी उसकी? नहीं नहीं, अगर प्राइवेटाइज अभी भी करना है तो फिर वो बहुत महंगी बिकेगी ना। पहले तो सारी वो अच्छा बंद थी, ठीक है। सील थी। तो अभी अगर हम्म। उन्होंने प्राइवेटाइज करना है, मुझे नहीं पता अब करना है कि नहीं करना। वैसे तो इन्होंने इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कंपनीज को इनवाइट ही नहीं किया और कोई बोली में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया। नहीं तो PIA की बड़ी साख है। अब यूरोप की फ्लाइट्स बहाल होने हम्म। से ये हो गया कि PIA की एक बर्थ बढ़ गई। मतलब आप देखें ना, आपकी एक हाँ। ट्रांसपोर्ट है जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, तो उसकी वर्थ है लाइक 100 करोड़, और आपने नए हम्म। रूट या पुराने रूट आपके जो बैन हुए हुए थे, लाहौर से कराची, लाहौर से मुल्तान, लाहौर से कोयटा, लाहौर से सिंध, लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा, तो वो सारे जब बहाल हो जाएंगे तो उसकी वर्थ फुल हो जाएगी, वर्थ बहुत वैल्यूएबल हो जाएगी ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है। एक्चुअली मैं आपको आपके नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बता दूं, PIA के जहाज कीमती नहीं है, PIA के रूट्स ही हम्म। कीमती, PIA के सासा जहाज जो है हाँ वो कीमती हैं। PIA मिसाल के तौर पे हाँ। आज अगर आप कोई एयरलाइन बनाए, तो आप, इस पे किसी ने बात नहीं की, आप कोई एयरलाइन बनाए तो आप हाँ। एयरलाइन बना के तो लंदन के लिए या अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए रूट अप्लाई करेंगे, तो एक तो आपको 15 साल, 10 से 15 साल क्यू में इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आपको रूट नहीं मिलेगा। और दूसरा रूट आज जो अच्छा। मिलेगा वो लाखों डॉलर रेंट पे मिलेगा, यानी कि लाखों डॉलर उसके आपने सालाना पे करने होंगे। PIA ने जब वो रूट लिए हुए हैं, वो सैकड़ों डॉलर में लिए हुए हैं। ठीक है, जो PIA के पास अच्छा। रूट है, यानी कि PIA ने अगर जी। लाहौर से लंदन $1000 या $700 पे करना है, तो आज अगर आप नई एयरलाइन के हम्म। लिए वो रूट लेंगे लाहौर हिथरो वाला, तो वो आपको $1 लाख में मिलेगा। मतलब ये असल असासे उसके रूट हैं, लाइसेंस हैं, बिल्कुल मतलब वो ठीक है। वैल्यूएबल। अब दूसरी बात, आप रोज वैलेट हम्म। होटल की बात करें, ये भी PIA का एक असासा है। इसमें मैं जी। ठहरा हुआ हूँ। इसमें जो भी हेड ऑफ द हम्म। स्टेट अमेरिका का दौरा करता है, वो उसके साथ जो डेलीगेशन आते थे जर्नलिस्टों के, होंते हैं अल्लाह भला करे, PTI दा ने आके मुका ही दिते साढ़े सैर सपाटे। तो कहने का मकसद अच्छा। ये है, कहने का मकसद ये है कि पहले जो डेलीगेशन आते थे उसमें जर्नलिस्टों को लाया जाता था, परवेज मुशर्रफ के साथ, शौकत अजीज के साथ, इवन के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। तो उस जर्नलिस्टों को हम्म। रोज वैलेट होटल में ही ठहराया जाता था। रोज वैलेट होटल मैनहट्टन सिटी में है, और वो इतनी वैल्यूएबल जगह हम्म। पे है कि एप्पल कंपनी के CEO ने मैनहट्टन सिटी में 1 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी से, मतलब ये ली, रेंट पे अपनी कार पार्किंग ली, तो लीज पे ली कार अच्छा। पार्किंग, 11 लाख हाँ। डॉलर में सालाना मिली थी जी।
11 लाख डॉलर बैठ के अच्छा। हिसाब लगाती रहना, मतलब 278 रुपए का टिकट है, 11 लाख डॉलर सालाना, सिर्फ पार्किंग, कोई मलकियत नहीं मिली, सिर्फ गाड़ी ठीक की हो गया। पार्किंग। ठीक है, तो उस जगह पे रोज वैलेट होटल है, इसके तकरीबन 1100 कमरे हैं, 1075 है या 1100 कमरे हैं। अब 1100 कमरों का ठीक वो है। होटल जो है वो बिलियन डॉलर्स का ही हो सकता है, और उसकी कीमत हम्म। कोई नहीं है क्योंकि उधर कोई प्लॉट तो है ही नहीं। और अगर कार पार्किंग 11 लाख ठीक है। डॉलर की है तो एक कमरा ही 11 लाख डॉलर का लगा लेना आप, तो 1100 कमरे हैं, सही। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि सही। कहाँ बात पहुंचेगी। अच्छा, बिल्कुल। अब आप आगे कि जो ये ट्रम्प के मशीर ने कहा है कि वो होटल जो है वो लीज पे लिया हुआ है न्यूयॉर्क सिटी ने। सिटी मीन्स के जी। सिटी गवर्नमेंट ने, सिटी गवर्नमेंट ने, और जी उस सिटी। पे वो जो लोग दुनिया से आते हैं और आके वो असाइलम सीकर होते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं न्यूयॉर्क में, उनको इब्तदाई तौर पर जब तक उनका ये असाइलम का कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक उनको वहां पे वो स्टे करवाते हैं। तो स्टे करवा के वो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। तो मैं ट्रम्प के हम्म। मशीर के इस बयान से 100% मुतफिक हूँ कि उनका तो ये मंशूर ही नहीं है कि ये तारकीन वतन जो है वो आके साइलम लें और वो हुकूमत उनको अकोमोडेट करे और उनको फैसिलिटेट करे, उनको रहाइश दे, खाना दे और कुछ पैसे भी दे, और जब तक वो उनको वर्क हम्म। परमिट या सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिल जाता। तो इसलिए मैं हम्म। इसको इस एंगल से देखता हूं कि मैं मुत्तफिक हूं उनके बयान से कि जब वो उनकी गवर्नमेंट का ये मंशूर ही नहीं है कि वो तारक हाँ। गैर कानूनी तौर पे दाखिल होने वाले तारकीन वतन जो अमेरिका में दाखिल हो उन्हें वो कंडेम कर रहे हैं, तो वो उन्हें फिर अकोमोडेट क्यों करें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की बिल्कुल ठीक हुकूमत है। आने के बाद इस पे ये शायद गलत ये खत्म हो जाएगा मायदा, इस पे पाकिस्तान हुकूमत को कुछ और सोचना पड़ेगा। और अगली बात यह है कि वो मैं अमेरिका में हूँ, पाकिस्तान हुकूमत ने भी गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला किया था, वो कितनी तारीख तक था भला। बिल्कुल ठीक है। और बट साहब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।